ठीक है, तो फैमिलीज करानी थी। जो सबसे पहली फैमिली है हमारी, कौन सी फैबेसी होगी? सबसे पहली फैमिली है ना। बाकी सब कर लिया था हम लोगों ने। तो लास्ट में बताओ, लास्ट सबसे लास्ट क्लास में क्या लिखवाया था? लास्ट टाइम पे लिखवाया क्या था? थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करो एक बार। सर हमने डिफरेंस लिखा था रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस और साइमोस में डिफरेंस लिखा हुआ था। रह रहा है भाई फिर तो। करण यस कैसे सर, बोल रहे हो आपने बोला फैमिली? था कि एक्टिनोम वो मतलब जाइगोमॉर्फिक सब पढ़ाएंगे आप, वगैरह वगैरह जो भी है। हाँ वो तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, वही तो रह रहा है। वही तो मैं सोच रहा था, मुझे यस। डाउट डाउट था, इसीलिए मैंने पूछा हुआ था कि क्या रह रहा है। मुझे डाउट था कि ये नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा था कि क्या लास्ट टाइम लिखाया था। देखो, तो मैंने बता दिया था क्या क्या। हाँ, इन्फ्लोरेसेंस। अब फ्लावर के बारे में हमें पढ़ना है, फ्लावर के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। देखो, फ्लावर में तो पहले मैं एक आइडियल फ्लावर का स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। एक आइडियल फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो, फ्लावर, किसी भी फ्लावर में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्लावर के अपेंडेजेस जिस पार्ट में रखे हुए होते हैं। तो फ्लावर के अपेंडेजेस में सबसे पहले जिस प्लेटफॉर्म में फ्लावर रखा हुआ होता है, इस प्लेटफॉर्म को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। ये हो गया थैलेमस। अच्छा, फ्लावर जब जिससे निकलता है ना, तो ये थैलेमस हो गया। फ्लावर जहां से निकलता है स्टेम के पास में, कई बारी वहां पे एक इस तरह की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। ब्रैक्ट मे बी और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, हो भी सकती है। ये कोई जरूरी नहीं कि हर फ्लावर में ब्रैक्ट हो। ब्रैक्ट मे बी एंड ब्रैक्ट मे नॉट बी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो फ्लावर का जिस पार्ट से स्टेम से अटैच रहती है, इस पार्ट को अपन पेडिसिल कहते हैं। ये पेडिसिल हो। अब इसके ऊपर फ्लावर में सबसे पहले ओवरी होती है। तो ये हो गई फ्लावर की ओवरी। अब पूरी की पूरी जो पिस्टिल होती है, तो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं। देखो, इस पूरे पार्ट को हम फीमेल पार्ट बोलते हैं, जिसको आप पिस्टिल बोलते हैं, है ना। पिस्टिल में ये वाला सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको आप स्टिग्मा कहते हैं। ये वाले पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं, और ये वाले पार्ट को हम ओवरी कहते हैं। ओवरी। ओवरी के अंदर ही मैं थोड़ा ओवरी के अंदर ही यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के भी अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, क्या कहते हैं उसको? इसको एग कहते हैं। ठीक है। एंड दिस कंप्लीट पार्ट दिस इज कॉल्ड पिस्टिल, या इसको हम गाइनोसियम कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा फीमेल वाला पार्ट हो गया। तो फीमेल वाला जो पार्ट होता है फ्लावर में, जो फीमेल वाला पार्ट होता है, पिस्टिल को या गाइनोसियम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसका सिंबल होता है। अब आ जाते हैं मेल वाले पार्ट। अगर मेल वाले पार्ट की बात करें, थोड़ा सा सिंपल होता है।
मेल में इस पूरे पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं। ये ऊपर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम एंथर कहते हैं, और नीचे ये जो इसका सपोर्ट है इसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट और एंथर जिस पॉइंट पे एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव, इनको मिलाकर के हम स्टेमन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जो बात थी। अब देखो क्या है कि फ्लावर में कितने एसेसरी पार्ट होते हैं या एसेसरी अपेंडेजेस होते हैं। तो देखो, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक तो हो गया फीमेल वाला पार्ट, वो मैं आपको बता ही चुका। तो ये हो गया पिस्टिल वाला पार्ट। इसे हम गाइनोसियम कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टेमेन वाला पार्ट हो गया, इसे हम मेल, इसे एंथर कहते हैं, इसको हम ऐसे represent करते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ कलर्ड अपेंडेजेस भी फ्लावर में पाए जाते हैं। ये जो कलर्ड वाले अपेंडेजेस होते हैं इनको आप पेटल्स कहते हैं, है ना। तो ये पेटल्स हो गए। जब फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होता है तो इस बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ग्रीन ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका भी काम करते हैं और प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। इनको हम लोग सेपल्स कहते हैं। ठीक। तो ये सेपल्स हो गया, ये पेटल्स हो गया, और ऊपर की तरफ ये जो आपके हो गए इन्हें हम एंड्रोसियम बोलते हैं, और इस वाले पार्ट इस वाले पार्ट को हम गाइनोसियम कहते हैं। ये हो गया एंड्रोसियम वाला पार्ट, और ये वाले पार्ट को हम गाइनोसियम। अब देखो, तो ये तो नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे की कहानी करते हैं। इसमें प्लांट में यहाँ पर नेक्टर ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, भी बताते हैं। नेक्टर ग्लैंड जिनमें हनी भरा हुआ होता है, जिनको पीने के लिए मधुमक्खियां आती हैं, देयर नेक्टर ग्लैंड। नोट कीजिए, तो फिर आगे की कहानी डिस्कस की जाए। सर नेक्टर ग्लैंड बाहर विजिबल होता है? नहीं, नेक्टर ग्लैंड बाहर से विजिबल नहीं होती है, ये थोड़ी सी अंदर की तरफ संकीर्ण होती है, धसी हुई होती है। ये ओवरी और इसके नीचे होती है। ओके सर। हो गया क्या, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, देखो यहां पर ग्रुप ऑफ पेटल। सर एक मिनट बस, लास्ट दिखा दीजिए। डन सर। ग्रुप ऑफ सेपल्स, बहुत सारे सेपल्स मिलके उसको हम लोग बोलते हैं कैलक्स, और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से
ग्रुप ऑफ पेटल्स, इसे हम कोरोला कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से एंड्रोसियम को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गाइनोसियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से। यहां पर जो टेपल्स होते हैं, अब टेपल्स क्या चीज होती है? जब आप किसी प्लांट में ये ना डिफाइन कर पाओ कि कैलेक्स है कोरोला है, तब हम उसको टेपल्स बोलते हैं। ठीक है, टेपल्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? टेपल्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं पेरियांथ। मतलब जिसमें पेरियांथ होगा उसमें कैलेक्स कोरोला नहीं होगी, सिर्फ पेरियांथ। टेपल्स वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको ना कि कैलेक्स कहा जा सकता ना कोरोला, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। पेरियांथ को हम पी से represent करते हैं। ये मोनोकॉट की फैमिली का लिलिएसी फैमिली में पेरियांथ ही पाए जाते हैं। उसमें आप बता नहीं सकते कि कैलेक्स या कोरोला है, तो वहां पे हम पेरियांथ वर्ड यूज करते हैं, टेपल्स आर फाउंड होता है। तो ये तो हो गया बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, है ना। अब देखो किसी भी फ्लावर में, है ना, पहला जो मेल फ्लावर, कई बार क्या होता है किसी भी प्लांट में मेल फ्लावर अलग होता है ना, और फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो जैसे पपाया की बात की जाए, पपीते की बात की जाए, तो पपाया में मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, मेल प्लांट में मेल फ्लावर होंगे, फीमेल प्लांट में फीमेल फ्लावर। अब मेल फ्लावर का क्या मतलब हुआ? चलिए टेबल्स के एक बार फिर से बताइए। अच्छा, मैंने ये कहा कि जब कोई ऐसा प्लांट, कोई ऐसा फ्लावर जिसमें आप ये ना बता पाओ कि कैलेक्स या कोरोला है, ऐसे फ्लावर को, ऐसे फ्लावर में जो अपेंडेजेस होते हैं जिनको ना कैलेक्स कहा जा सकता ना कोरोला, दोनों का हाइब्रिड, दोनों के बीच की चीज होती है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम कहते हैं टेपल्स, और टेपल्स के ग्रुप को हम पेरियांथ कहते हैं। किसी भी फ्लावर में अगर सिर्फ मेल फ्लावर पाए जाते हैं, तो मेल फ्लावर का क्या मतलब होगा? मेल फ्लावर का ये मतलब होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमेंस मौजूद हो, है ना, मतलब उसमें पिस्टल्स नहीं मौजूद। तो हम फिर ऐसे उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे मेल से रिप्रेजेंट। दूसरा होता है फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर्स में क्या होता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग है। तो पहले मेल फ्लावर हो गए, ठीक है, तो हम मेल फ्लावर को कह सकते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेम, है ना, और फीमेल फ्लावर को कह सकते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो स्टेमिनेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। तीसरी चीज क्या हो सकती है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। नॉर्मली क्या होता है, एंजियोस्पर्म में बाइसेक्सुअल फ्लावर ही पाए जाते हैं, ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा, इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही साथ पाए जाएंगे, मतलब पिस्टिल भी पाई जाएगी और इस तरह से स्टमन पाया जाएगा। तो एक ही थैलेमस में दोनों एक साथ अरेंज हो। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों ऑर्गन्स एक साथ। ये बाइसेक्सुअल का सिंबल, नोट करो।
ठीक भाई? यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि अब आते हैं फ्लावर की सिमेट्री। जैसे हमने एनिमल प्लांट में पढ़ा था, वैसे यहाँ पे फ्लावर की सिमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिमेट्री में कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि जैसे सपोज दैट ये फ्लावर है, अब ये फ्लावर में रेडियल सिमेट्री है ना। तो अगर फ्लावर में रेडियल सिमेट्री हो, इसको किसी भी एक्सिस से मैं काटूंगा, दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग फ्लावर के लिए यूज करेंगे और हम ऐसे फ्लावर को बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक वो फ्लावर होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। दूसरे कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, तो ये किसी भी चीज का मारीगोल्ड का फ्लावर हो गया, जैसे रेडियल सिमेट्री में मारीगोल्ड में हो गया, है ना, गेंदे के प्लांट में। वैसे ही कुछ जैसे पी का प्लांट हो गया, इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। जैसे पी प्लांट हो गया, कैसे? पी का प्लांट की पी का फ्लावर कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है। अब इसमें क्या है, इसमें बायलैटरल सिमेट्री, इसको एक ही एक्सिस से, तो बायलैटरल सिमेट्री वाले फ्लावर को इन्हें हम इस तरह के ये परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो फ्लावर में दो ही तरह की सिमेट्री पाई जाती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। और कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं दे आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल वालों के लिए, एसिमेट्रिकल वालों के लिए किसी भी तरह का कोई सिंबल नहीं होता है, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लावर, है ना। और एक और चीज मैंने आपसे बताया कि ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, ब्रैक्ट प्रेजेंट, मैंने अभी ब्रैक्ट आपको बता के बताया, ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट है तो हम लोग फ्लावर के पहले लिख लेते हैं बी आर, ब्रैक्ट इज प्रेजेंट। अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है, ब्रैक्ट एब्सेंट, नॉर्मली ये टर्म यूज नहीं किए जाते, लेकिन ये एक टर्म है, तो हम उसको लिखते हैं ई बी आर। ई बी आर, ई बी आर मतलब ई ब्रैक्टिएट, मतलब ब्रैक्ट नहीं मौजूद है। नोट कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा। हो गया? यस सर। Yes, sir. अब देखो क्या है कि फ्लावर्स को हम क्लासिफाई करते हैं अगेन। तो फ्लावर्स on the basis of flowers on the basis of calyx, corolla, androsium with respect to gynosium, ठीक है। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के कंपैरिजन में उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। हम फ्लावर्स को कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, उनकी पोजीशन गाइनोसियम मतलब ओवरी के रिस्पेक्ट में क्या है, हम फ्लावर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरी। एक होते हैं हाइपोगाइनस,
दूसरे होते हैं एपिगाइनस और तीसरे होते हैं पेरिगाइनस। समझिए बात, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उस डायग्राम के बेसिस पे आप समझिए कि हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस या एपिगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं। देखो भाई, तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम के बेस पे सबसे पहला होता है हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है? हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब होता है कि बाकी सब हाइपो हैं, बाकी सब पार्ट है ना, मतलब कि बाकी सब पार्ट नीचे देखो, कैलेक्स नीचे है, कोरोला नीचे है और एंड्रोसियम नीचे है। इन तीनों के कंपैरिजन में ओवरी की कंडीशन ऊपर है। ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं ओवरी सुपीरियर। तो इनको इस तरह से जी बनाते हैं, गायनोसियम का सिंबल, और नीचे लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब होता है ओवरी सुपीरियर। तो ओवरी सुपीरियर ऑब्वियसली ओवरी सुपीरियर है बाकियों के कंपैरिजन। ये होते हैं हाइपोगाइनस। दूसरे होते हैं पेरिगाइनस। अब पेरिगाइनस में क्या होता है, यहां पे हम सिर्फ जी लिखते हैं, ठीक है। जी का ना नीचे बार लगाते हैं ना ऊपर बार लगाते हैं। पेरिगाइनस में क्या होता है कि ऑलमोस्ट कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम और ओवरी तीनों इक्वल कंडीशन, इक्वल फुटेज पे होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हाइट पे होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एपिगाइनस। यहां आप देखेंगे ओवरी नीचे है और सब ओवरी के ऊपर, कैलेक्स भी, कोरोला भी और एंड्रोसियम। इसे एपिगाइनस कंडीशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ओवरी इंफीरियर कंडीशन। ओवरी इंफीरियर। ओवरी इंफीरियर का मतलब होता है ओवरी मतलब नीचे, इसमें हम क्या करते हैं, जी लगाते हैं और जी के ऊपर यहां पे बाहर लगा देते हैं। दिस इज ओवरी इंफीरियर कंडीशन। तो यहां पर तीन तरह की कंडीशन हो सकती है, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, ठीक है। ओवरी सुपीरियर, ओवरी इंफीरियर एंड इक्वल हाइट। नोट कर लीजिए इसको। डन। नो सर।
करके मुझे मैसेज कीजिएगा जब आप लोग कर लीजिएगा। सर हाँ जी, सर इन ओवरी इंफीरियर का एग्जांपल क्या हो सकता है? अभी सबके एग्जाम्पल बताता हूँ। ओके सर। पाइनएप्पल इसी का एग्जाम्पल है, ओवरी इंफीरियर है। पाइनएप्पल। ओके सर। Done, sir. डन। देखो अब आते हैं ठीक, अब नेक्स्ट समझ आते हैं इसमें। जितने सिचुएशन है ये आपको सब याद रखनी है, अगर आपको ये फ्लोरल फॉर्मूला समझना है। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं कैलेक्स में। पहली बात आप समझिए हम कैलेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम में हम कैलेक्स बनाते हैं। कैलेक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो तो इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे बाहर जो वर्ल बनाते हैं या सबसे बाहर जो ग्रुप बनाते हैं वो हम कैलेक्स का ही बनाते हैं। ठीक है, तो कैलेक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात। एक और खास बात कि कैलेक्स दो तरह से हो सकता है कि कैलेक्स का जो आखिरी पॉइंट है ना, वो एक दूसरे से फ्री हो, है ना। तो कैलेक्स के पॉइंट आपस में फ्री हैं, है ना। और हो सकता है कि जो कैलेक्स की पत्तियां हो आपस में ये एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक दूसरे से ज्वाइंटेड हो। ठीक है, तो ऊपर वाली जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिपेलस कंडीशन। पॉलीसिपेलस कंडीशन। तो देखो पॉलीसिपेलस मतलब कैलेक्स आर फ्री। ठीक है, देयर एंड्स आर फ्री। तो जब इनके एंड्स फ्री होते हैं इसको हम पॉलीसिपेलस कंडीशन बोलते हैं। अब देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कैलेक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे 4 कैलेक्स हैं तो मैं लिखूंगा कैलेक्स 4 पॉलीसिपेलस। यहां पर कैलेक्स के जो एंड है, अब इसे हम लोग बोलते हैं गैमोसिपेलस। गैमोसिपेलस कंडीशन। गैमोसिपेलस कंडीशन। देखो गैमोसिपेलस कंडीशन में क्या होता है, सेपल्स आर ज्वाइंटेड। सेपल्स एंड आर फ्यूज्ड या ज्वाइंटेड। ठीक है, तो यहां पे होगा कैलेक्स 4 और मैं लिखूंगा गैमोसिपेलस। ठीक है, तो यहां पर मैं कैलेक्स के दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दूं। अगर मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो मुझे ये बनाना पड़ेगा, और इसका मतलब होता है कि जो इसके एंड होते हैं वो फ्यूज होते हैं, और ऊपर वाले में मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, इसका मतलब पॉलीसिपेलस कंडीशन, इनके एंड्स अलग अलग है। ठीक है, नोट करिए। हो गया?
सर एक बार दोबारा से समझा दीजिए प्लीज। देखो, कैलेक्स जो होता है, जो ग्रीन वाला आउटर वर्ल होता है, सबसे पहले हम उसी को बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम में। तो कैलेक्स को बनाते कैसे हैं? इस तरह से ट्रायंगुलर लीव्स बनाते हैं, ये कैलेक्स का सिंबल होता है। अगर कैलेक्स की जो पत्तियां हैं, ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग है, जैसे रोज में देखा होगा पत्तियां अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो हम उस कंडीशन को पॉलीसिपेलस कहते हैं। पॉलीसिपेलस कंडीशन में इसके जो एंड्स होंगे वो देखो फ्री हैं, आपस में एक दूसरे से टच नहीं है, जुड़े नहीं है। इसको हम लिखेंगे, अब जैसे यहाँ पे 4 कैलेक्स है, तो मैंने लिख दिया कैलेक्स 4 और ऐसे नॉर्मल लिख दिया। इसका मतलब होता है कैलेक्स, तो मैं पढ़ूंगा क्या? कैलेक्स 4 पॉलीसिपेलस, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा है। हो सकता है कि किसी फ्लावर में जो कैलेक्स हो, जो चारों पत्तियां हो, ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हो, उस कंडीशन को हम गैमोसिपेलस बोलेंगे। गैमोसिपेलस कंडीशन में मैं लिखूंगा कैलेक्स, अब यहाँ 4 पत्तियां, 4 कैलेक्स है, तो लिखा कैलेक्स 4 और इसके चारों तरफ ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है दिस इज गैमोसिपेलस कंडीशन, मतलब इसके जो एंड्स हैं आपस में फ्यूज्ड हैं। क्लियर? ओके सर, यस। ठीक है, डन सर। नोट कर लिया सबने? यस सर। देखिए, तो कंडीशन हो गई एपोसिपेलस, गैमोसिपेलस। अब आते हैं पेटल्स में। पेटल्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इसे हम पेटल्स के ग्रुप को हम लोग कोरोला कहते हैं। अब कोरोला को भी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, कोरोला को रिप्रेजेंट करने का हमारा क्या तरीका? देखो, अब कोरोला को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला का सिंबल ऐसे क्रीसेंट शेप, तो कोरोला हम लोग क्रीसेंट शेप बनाते हैं पहली बार। तो 4 ही 4 में बना रहा हूं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। आप देखो, यहां पर क्या है, कोरोला भी 2 तरह से हो सकते हैं। अब यहां पर कोरोला क्या है, देयर एंड्स आर फ्री, इनके एंड्स फ्री हैं। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? मैं इस सिचुएशन को बोलूंगा पॉलीपिटेलस कंडीशन, ठीक है, पॉलीपिटेलस। पॉलीपिटेलस कंडीशन, पॉलीपिटेलस कंडीशन मतलब इनके एंड्स फ्री है। रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? कोरोला 4 पॉलीपिटेलस कंडीशन हो सकती है गैमोपिटेलस, ठीक है। गैमोपिटेलस पे क्या होगा? देयर एंड्स आर फ्यूज, उनके आखिरी से एक दूसरे से फ्यूज हो गए, एंड्स आर फ्यूज, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कोरोला 4 गैमोसिपेलस कंडीशन, गैमोपिटेलस कंडीशन, तो यहां पर इनके एंड्स फ्यूज हो। इसी तरह से पेटल्स की जगह यहीं पे मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा, अगर टेपल्स होते मतलब पेरियांत होते, तो पेरियांत भी 2 तरह से हो सकते हैं, दे में बी पॉलीटिपेलस। तो अगर पॉलीटिपेलस लिखते हैं तो हम लिखते हैं पेरियांत 4। दूसरे हो सकता है गैमोटिपेलस, अगर यहां पे पेरियांत 4 होते हैं और आपस में फ्यूज होते तो लिखते गैमोटिपेलस पेरियांत 4 गैमो। सो वो अपना पेरियांत लिखा है। जी हाँ, पेरियांत लिखा है। डन सर।
आप देखो यहां पर कोरोला कई तरह से अरेंज हो सकता है। तो अरे कोरोला के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन क्या होता है, नोट करेंगे। एस्टिवेशन इज अरेंजमेंट ऑफ कोरोला, अरेंजमेंट ऑफ कोरोला in any flower, arrangement of corolla in any flower is called estivation। ठीक है, arrangement of corolla in a plant is called estivation। अब देखो एस्टिवेशन कितने तरह का हो सकता है, तो एस्टिवेशन 5 तरह का हो सकता है, नोट करेंगे। देयर मे बी 5 टाइप ऑफ एस्टिवेशन। देखिए देखो एस्टिवेशन, अब देखिए यहां पर क्या है, पहला एस्टिवेशन होता है वॉल्वेट। वॉल्वेट में क्या होता है कि ये देखो यहां पर एक दूसरे के सामने है और ये अलग अलग है ना। वॉल्वेट में एक दूसरे के एंड एक दूसरे के सामने, फ्रंट टू फ्रंट, इसको वॉल्वेट एस्टिवेशन। दूसरा होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आगे वाले का एंड फ्री होगा, नीचे वाले का एंड पीछे वाला एंड दबा होगा। एक एंड अंदर दबा हुआ होगा, एक खुला होगा, एक ही अंदर दबा होगा, तो इस तरह के एस्टिवेशन को ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं। तीसरा एस्टिवेशन होता है एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट में क्या होता है, देखिए एक कंप्लीटली अंदर होगा और दूसरा कंप्लीटली बाहर होगा। बाकी जितने सारे होंगे सब ट्विस्टेड कंडीशन में होंगे। एक कोरोला अंदर है जिसके दोनों एंड अंदर की तरफ दबे हुए हैं, दूसरा कोरोला वो होगा जिसके दोनों एंड फ्री होंगे, और बाकी जितने होंगे सब ट्विस्टेड कंडीशन, इसको एम्ब्रिकेट बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होती है क्विंक्विंशियल। क्विंक्विंशियल में क्या होता है, यहां पर दो कोरोला ऐसे होंगे जिनके एंड फ्री होंगे, दो कोरोला ऐसे होंगे जिनके एंड अंदर की तरफ दबे हुए होंगे, और बाकी जितने सारे होंगे वो ट्विस्टेड कंडीशन में। एक आखिरी पांचवा एस्टिवेशन जो होता है इसको वेक्सिलरी बोलते हैं। वेक्सिलरी एस्टिवेशन पेपिलियोनेसी फैमिली में पाया जाता है, मतलब मटर की फैमिली में पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं पेपिलियोनेसी की एक फैमिली होती है, सब फैमिली लेग्यूमिनेसी, उसमें भी एस्टिवेशन पाया जाता है। लेग्यूम प्लांट्स मतलब पी पल्सेस के नॉर्मली प्लांट ऐसे ही होते हैं। इसमें क्या होता है, नीचे वाला जो एंड होता है ये फ्री होता है, ये वाले ये फ्री होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कील। कील जो होता है यहां पर दो कोरोला आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो नीचे वाला जुड़ा और इसके दोनों एंड अंदर दबे हुए होते हैं। ये ट्विस्टेड कंडीशन में पाया जाता है, और इस वाले पार्ट को हम लोग विंग्स बोलते हैं। तो दो कोरोला फ्री होते हैं, इनके दोनों एंड फ्री होते हैं, दो। यहां पर एक कोरोला पाया जाता है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड ये एक होता है। तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1+2+2 गैमो। वेक्सिलरी को ऐसे लिख सकते हैं 1+2+2 गैमो। यहां पर एक कंडीशन पाया जाए उसका मतलब होता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। अगर किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला में लिखा हो तो आप समझ जाइएगा उस फ्लोरल फॉर्मूला में जो उसके ये है पेटल्स हैं उनका अरेंजमेंट वेक्सिलरी है। ऊपर वाला मत बनाइएगा डायग्राम, नीचे वाला डायग्राम बनाइएगा, यही आपको बनाना है। सर ये क्विंक्विंशियल एक बार दोबारा समझा दीजिए। क्विंक्विंशियल में देखो ना, दो पेटल्स ऐसे हैं जिनके दोनों दोनों एंड अंदर की तरफ मतलब छुपे हुए हैं, ठीक है, और दो ऐसे पेटल्स हैं जिनके दोनों एंड ऊपर की तरफ फ्री हैं। एम्ब्रिकेट ओके में एक एक के एंड अंदर थे, एक एंड फ्री थे, इसमें दो के एंड अंदर होंगे, दो के एंड फ्री होंगे, है ना। यस सर, ओके। बाकी जितने होंगे पेटल्स वो सब ट्विस्टेड कंडीशन में होंगे।
हो गया? No, sir. हो गया? Yes, sir. कर लिया सबने? Yes, sir. ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अब देखो भाई, नेक्स्ट है एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोसियम, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर भी वही कंडीशन हो सकती है कि गैमो और एपो कंडीशन, है ना। तो देखो क्या हो सकता है, यहां पर हो सकता है, सबसे पहले तो बात आप समझिए कि अगर ये एंड्रोसियम है लेकिन ये स्टेराइल है ना। तो अगर स्टेमन फर्टाइल नहीं है, स्टेराइल है मतलब वो कैपेबल नहीं पॉलन ग्रेन बनाने में, तो स्टेराइल स्टेमन को हम लोग, स्टेराइल स्टेमन की कंडीशन को स्टेमिनोड कहते हैं, स्टेमिनोड। तो स्टेमिनोड का मतलब होता है स्टेमेंस आर स्टेराइल, है ना, दे कैन नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। अब देखो दूसरी कंडीशन होती है कि पॉलीएंड्रस और एपोएंड्रस, है ना। अब पहले बस समझते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन क्या होती है और एपोएंड्रस कंडीशन क्या होती है। पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस कंडीशन का मतलब होता है स्टेमेंस आर फ्री, वो आपस में जुड़े हुए नहीं, अटैच नहीं, स्टेमेंस आर फ्री, स्टेमेंस फ्री।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये थैलेमस हो गया और इस थैलेमस में बहुत सारे स्टेमन लगे, लेकिन वो सब अलग-अलग है। स्टेमन्स फ्री है, ठीक है? पॉलीएंड्रस। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एपोएंड्रस, है ना? अब पॉलीएंड्रस देखो, एपोएंड्रस क्या कंडीशन होती है? एक मिनट रुकना। ठीक है, देखो एपोएंड्रस कंडीशन क्या हो सकती है? यहां पर स्टेमन्स है और स्टेमन्स आपस में फ्यूज है। एक साथ फ्यूज है, ये सब स्टेमन, नीचे का हिस्सा फ्यूज है, ऊपर का हिस्सा फ्री है। दिस इज कॉल्ड एपोएंड्रस। अब देखो, एपोएंड्रस जो हो सकते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं। मोनो एडल्फस, यही बना देता हूं, मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस का मतलब हुआ, जैसे आपने देखा होगा हिबिस्कस में, जिसे हम लोग मारी वो बोलते हैं, चाइना रोज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये थैलेमस हो गया और थैलेमस में ये जो स्टेमन है, स्टेमन्स सब एक ही साथ फ्यूज है, ठीक है? एक साथ सब स्टेमन फ्यूज है, एक ही पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाया, एक साथ स्टेमन फ्यूज है। मतलब स्टेमन्स आर इन सिंगल, दे आर फ्यूज्ड एंड इन दे आर इन सिंगल ग्रुप, ठीक है? तो मोनो स्टेमन्स आर इन वन ग्रुप, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? डाई एडल्फस। डाई एडल्फस, डाई एडल्फस, मोनो एडल्फस, सो ये मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस, सही से लिख देता हूं। रुको एक बार समझो, मैं उधर बना देता हूँ इस सिचुएशन, नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है, नेक्स्ट पेज बनाता हूँ। अब सबसे पहले आते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस कंडीशन में क्या हुआ कि ये थैलेमस था, थैलेमस में बहुत सारे स्टेमेन्स हैं और वो सब स्टेमेन एक ही ग्रुप में फ्यूज है, एक ही साथ फ्यूज है, उनके सिर्फ ऊपरी हिस्से बाहर अलग अलग दिखाई देते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस में ऑल स्टेमेन फ्यूज्ड इन अ ग्रुप, एक ही ग्रुप में। दूसरा हो सकता है डाई एडल्फस कंडीशन। डाई एडल्फस कंडीशन, डाई एडल्फस कंडीशन में क्या होगा कि स्टेमेन्स दो ग्रुप में फ्यूज हो। तो पहला क्या हो गया, एक ये ग्रुप हो गया जिसमें स्टेमेन के नीचे के फिलामेंट फ्यूज हैं और ऊपर वाले एंथर पर अलग अलग दिखाई देंगे। तो डाई एडल्फस कंडीशन ऐसा हो गया, ठीक है? दिस इज डाई एडल्फस कंडीशन, है ना? तीसरी कंडीशन हो सकती है पॉली एडल्फस कंडीशन। पॉली एडल्फस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टेमेन्स होते हैं वो कई सारे ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस कंडीशन। डाइडेल्फस पाया जाता है
मटर में, पी में, ठीक है। पॉलीडेल्फस कंडीशन पाया जाता है सिट्रस में, ठीक है। मोनोडेल्फस कंडीशन पाया जाता है हिबिस्कस में, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। नोट कर लिया? नो सर। डन सर। हो गया भाई, सबने कर लिया? यस। ठीक है। अब देखो, अब एक और सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कि ये फ्लावर है, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। ये फ्लावर है, फ्लावर्स में पेटल्स लगे हुए, बहुत सारे पेटल लगे हुए, तो ये फ्लावर में पेटल लगे हुए हैं। ही पेटल्स में अब क्या है, स्टेमेन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो पेटल में ही चिपका हुआ है, बस ऊपर का हिस्सा एंथर बाहर निकला हुआ है, बात इसी में, तो फ्यूज हो गए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एपोपिटेलस कंडीशन, एपोपिटेलस कंडीशन। एपोपिटेलस कंडीशन का मतलब होगा पेटल्स सॉरी स्टेमेन्स आर फ्यूज विद पेटल्स। स्टेमेन आर फ्यूज्ड विद पेटल्स। भाई इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला में कोरोला, एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम से कोरोला के ऊपर एक इस तरह का बार बना देंगे। अगर ऐसा बार बनाए तो हम पढ़ेंगे एपोपिटेलस कंडीशन, इसको बोलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एपोटिपेलस कंडीशन। इसी एपोटिपेलस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपो एपीफिलस कंडीशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोरोला नहीं है, पेरियांथ है और एंड्रोसियम पेरियांथ से अटैच्ड है, जैसे कि लिलिएसी में होता है, तो इस कंडीशन को एपोटिपेलस या एपीफिलस कंडीशन बोलेंगे। सिचुएशन यही होगी। तो इसमें stamens are fused with tepals। एंड्रोसियम में इतनी सिचुएशन हो सकती है, स्टेमिनोड हो सकता है, पॉलीएडल्फस हो सकता है, एपोएडल्फस हो सकता है, तो एपोएंड्रस सॉरी पॉलीएंड्रस हो सकता है, एपोएंड्रस हो सकता है, एपोएंड्रस मोनोडल्फस हो सकते हैं, डायडल्फस हो सकते हैं, पॉलीडल्फस हो सकते हैं, एपोपिटेलस हो सकता है और एपोटिपेलस हो सकता है। सर ये आपो एंडर्स के जो भी ये चीजें हैं इसके अंदर जो आती हैं पॉलीडेल्फिया डायडल, इनके लिए कोई साइन नहीं है? ना भैया, इनके लिए कोई साइन नहीं।
और सर आमतौर पे ये स्टेमन रिसेप्टेकल से निकलते हैं ना? आमतौर पे सर अभी आपने इसमें बोला कि ये एपोपेटलिस में कि ये पेटल के ऊपर से निकलते हैं, लेकिन आमतौर पे ये रिसेप्टेकल के ऊपर से निकलते हैं ना? पेटल के ऊपर से कहीं नहीं निकलते। ये मैंने कब बोला पेटल के ऊपर से निकलते हैं? मैंने बोला कि पेटल्स में चिपक जाता है इसका हिस्सा। या सर सॉरी फ्यूज होते हैं, मतलब सर सॉरी हाँ, फ्यूज होते हैं। तो सर। तो आमतौर नॉर्मली फ्यूज नहीं होते, बिल्कुल एपोइंट्रस कंडीशन पाई जाती है। ये तो एक्सेप्शनल कंडीशन है। नॉर्मली फ्यूज नहीं होते, फ्री कंडीशन में पाए जाते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन में पाए जाते हैं। सर वही पूछ रहा हूँ कि नॉर्मली थैलेमस से अटैच्ड होते हैं ना? भाई थैलेमस से क्या अटैच होंगे? ये तो थैलेमस से ओरिजिनेट होते हैं। जी सर। तो थैलेमस से ओरिजिनेट होते हैं, फिर अगर थैलेमस में नहीं अटैच होंगे तो फिर कहाँ अटैच होंगे? उनका तो ओरिजिनेशन पॉइंट थैलेमस होता है। यस थैलेमस सर। क्या है? स्टेम का पार्ट है जिससे स्पेशल टाइप की लीव्स निकलती हैं। ये है क्या चीज? स्टेमन क्या है? दे आर मॉडिफाइड लीव्स। गाइनोशियम क्या है? दे आर मॉडिफाइड लीव्स। पेटल्स क्या है? दे आर मॉडिफाइड लीव्स। सेपल्स क्या है? दे आर मॉडिफाइड लीव्स। फ्लावर की डेफिनेशन क्या होती है? मॉडिफाइड लीफ। दे आर स्पेशलाइज्ड लीव्स, दैट इज कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड लीव्स। तो एपिकल जो मेरिस्टेम होता है वो स्पेशलाइज्ड लीफ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फ्लावर कहते हैं। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है। अब देखो, आते हैं गाइनोशियम। देखो, तो गाइनोशियम में मैंने आपको बता दिया कि एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपेगाइनस को कैसे लिखते हैं। तो एक तो बात वो हो गई ओवरी सुपीरियर, नॉर्मल ओवरी और ओवरी इंफीरियर। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा क्या होता है, ओवरी भी दो तरह की हो सकती है। अब बहुत सारी ओवरी है, ठीक है? तो कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें बहुत, तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी फ्लावर। तो मल्टी कार्पेलरी फ्लावर में बहुत सारी ओवरी पाई जाएंगी। मल्टीपल ओवरी एक ही फ्लावर में पाई जाती है, ठीक है? तो फ्लावर यूनिकार्पेलरी हो सकता है जिसमें एक ही ओवरी पाई जाए, यूनिकार्पेलरी फ्लावर। तो यूनिकार्पेलरी फ्लावर का मतलब होगा एक ओवरी या एक कॉर्पल, है ना, या वन कार्पेल। मल्टी कार्पेलरी का मतलब होता है कार्पल्स। जो मल्टी कार्पेलरी होता है, मल्टी कार्पेलरी दो तरह का हो सकता है। एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब हुआ एक थैलेमस है, इसमें बहुत सारी ओवरीज है। ये एक थैलेमस है, इस थैलेमस में कई सारी ओवरीज है। कई सारी ओवरी, एक ये ओवरी हो गई, एक ये ओवरी हो गई, ये एक ये ओवरी हो गई, कई सारी ओवरी। लेकिन सब ओवरी एक दूसरे से अलग अलग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, अटैच, ठीक है? तो हम इस कंडीशन को एपोकार्पस कंडीशन। मलबरी देखते हैं शहतूत में, मलबरी में, तो मलबरी में क्या होता है, हर उसका फ्रूटलेट एक ओवरी है, लेकिन हर ओवरी अलग अलग होती है। दैट इज एपोकार्पस बट मल्टी कार्पेली। तो हम यहां लिखेंगे गाइनोशियम 3। दूसरी कंडीशन हो सकती है सिनकार्पस। सिनकार्पस कंडीशन में ये एक थैलेमस है, इस थैलेमस में बहुत सारी ओवरीज हैं, लेकिन सभी ओवरी आपस में एक दूसरे से फ्यूज है। नीचे का हिस्सा ओवरी का आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड है। बहुत सारी ओवरी,
लेकिन ओवरी का जो नीचे वाला निचला हिस्सा है वो आपस में, मतलब ओवरी का ही हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा पिस्टिल का यूं कहूं निचले जो हिस्सा होता है वो आपस में फ्यूज है। सो दिस इज देयर इज अ मल्टीपल ओवरीज बट दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को सिनकार्पस कंडीशन। आप देखो फॉर एग्जांपल के तौर पे यहां पर 5 ओवरी हैं और 5 ओवरी आपस में फ्यूज है, तो मैं क्या लिखूंगा, गायनोसियम 5 गैमोकार्पेलरी, सिनकार्पस। ठीक है, तो यहाँ पे सिनकार्पस कंडीशन गम छोड़। जैसे कि आप देखेंगे यहां पर मलबरी में, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मलबरी में इतने सारे छोटे छोटे फ्रूटलेट होते हैं लेकिन सब में ओवरी आपस में फ्यूज होती है। लेकिन अगर आप देखोगे पाइन एप्पल में, तो पाइन एप्पल में पूरा पाइन एप्पल सिनकार्पस कंडीशन होती है। पाइन एप्पल में जो बाहर इस तरह का आपको एक रेक्टेंगुलर पार्ट दिखाई देता है, ये एक ओवरी है। आप इसको थोड़ा सा कट करोगे, अंदर की तरफ आपको स्टिग्मा दिखाई देगी, स्टिग्मा इसकी। लेकिन ओवरी का निचला पार्ट, बहुत सारे ओवरी फ्यूज होकर के पाइन एप्पल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड फ्रूट ऐसे ही बनते हैं सिनकार्पस कंडीशन से। नोट कर लिया क्या भाई? ठीक है, देखिए अब आ जाते हैं, हिपोकार्पस बता दिया, सिनकार्पस ठीक है। अब देखो क्या है नेक्स्ट, क्या है प्लेसेंटेशन, क्या चीज, व्हाट इज प्लेसेंटेशन। तो देखो प्लेसेंटेशन होती एक्चुअल में क्या चीज है, पहले ये समझा जाए। ये हो गई एक ओवरी, है ना, इस ओवरी में ये ओवरी हो गई और इस ओवरी में ओव्यूल इस तरह से अटैच्ड है। ठीक है, ओव्यूल अटैच्ड है तो किसकी हेल्प से अटैच्ड है, इसकी हेल्प से अटैच्ड है, इस पार्ट को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। तो किसी ओवरी के अंदर बहुत सारे, तो मल्टीपल ओव्यूल हो सकते हैं। ठीक है, तो और एक ओव्यूल भी हो सकता है, किसी ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं।
मे बी 1 और more ovule in one ovary, ठीक है। तो यहां पर ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ओवरी कन्वर्ट हो जाती है भाई फ्रूट में, ठीक है। और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। देखो जैसे मटर का आपने फ्रूट देखा होगा, तो मटर की फली में क्या होता है? ये मटर किससे बना? ये पी की फली किससे बनी? ये तो फ्रूट है। फ्रूट के अंदर क्या है? बहुत सारे मटर लगे हुए हैं, है ना। एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे मटर लगे हुए हैं। तो ये मटर किससे बने हुए हैं? ये मटर तो बने हुए हैं किससे? ओव्यूल से बने हुए हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग काट के देखें तो मटर ऐसे दिखाई देगा। ये मटर हो गया और मटर के अंदर इस तरह से अंदर सीड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे ये मटर का जो सीड है ये मार्जिन में जुड़ा हुआ है, तो ओवरी में ओव्यूल मार्जिन में जुड़ा हुआ है। इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल क्या है? पी। तो जब प्लेसेंटा की हेल्प से ओवरी के मार्जिन में ओव्यूल लगा हो तो उसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सर आपने यही बोला ना कि जो मटर का दाना है वो इसकी फली से जुड़ा हुआ है, उसको ही मार्जिनल बोलेंगे। नहीं भैया, मैंने ये बोला कि जब कोई भी ओव्यूल ओवरी के मार्जिन से अटैच हो तो हम उसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलेंगे। सर इसमें ओव्यूल मटर का दाना ही तो है ना? भैया ये मैं यही तो बता रहा हूं कि ओव्यूल से ही सीड बना है ना, जी सर। तो सीड ही तो ओव्यूल हुआ। यस सर। नोट कर लिया भाई? सर एक मिनट। सर डन। देखिए, मार्जिनल के बाद दूसरा प्लेसेंटेशन क्या होता है? सेकंड आते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे आपने देखा होगा भिंडी, आपने देखा होगा, भिंडी काट के देखते हैं। तो भिंडी को जब आपने काट के देखा होगा लेडी फिंगर को, उसको आप काट के देखोगे तो कुछ ऐसा हेक्सागोनल टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, ये हेक्सागोनल टाइप का होता है। इसके बीच में यहाँ पे एक प्लेसेंटा होता है ना। और यहाँ प्लेसेंटा से क्या होता है कि कई सारी दीवारें जा करके यहाँ पे साइड में जुड़ती हैं, ठीक है ना। और इसी प्लेसेंटा से, है ना, यहां से सीड्स निकलते हैं, ओव्यूल जुड़े होते हैं। तो बीच वाला एक्सिस है, एक्सिस से ओव्यूल जुड़े हैं,
इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम लोग एक्साइल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, एक्साइल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल क्या हुआ, जैसे कि भिंडी मैंने बताया, ओकरा आपको बताया, दिस इज कॉल्ड एक्साइल प्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये जो हिस्से बने, ये जो पार्ट के चेंबर बने, इनको बोलते हैं लॉक्यूल। लॉक्यूल, तो बहुत सारे लॉक्यूल हैं, 1 2 3 4 5 लॉक्यूल हैं, तो मैं कहूंगा ये ओवरी कैसे, मल्टी लॉक्यूलर। मल्टी लॉक्यूलर मतलब बहुत सारे ओव्यूल कैसे हैं, बहुत सारे ओव्यूल हैं, तो क्या बोलूंगा, मल्टी ओव्यूलर। पीछे वाले में आपने देखा कितना लॉक्यूल है, एक ही लॉक्यूल है, तो मैं क्या बोलूंगा, यूनिलॉक्यूलर। ठीक है, ओव्यूल कितना है, एक है, तो यूनी ओव्यूलर। वैसे यहां पे क्या है, बहुत सारे लॉक्यूल है, मल्टी लॉक्यूलर, मल्टी ओव्यूलर। और प्रेजेंटेशन कैसा है, एक्साइल प्रेजेंटेशन। तीसरा टाइप क्या होता है, सर वो पी वाला मल्टी ओव्यूलर नहीं होगा? हाँ मल्टी ओव्यूलर, यूनिलॉक्यूलर मल्टी ओव्यूलर, पी में मल्टी ओव्यूलर होगा। अगर हम पी का एग्जांपल लेते हैं, सर ये मल्टी लोब्यूलर क्यों होगा? तो बहुत सारे ओव्यूल है ना, हमने पी ले लिया ना, पी का एग्जांपल ले लिया। अगर ये सिर्फ बना होता है, ये जो डायग्राम बना है, इसको देख के तो यही लगता है कि ये यूनिलॉक्यूलर होगा, यूनी ओव्यूलर होगा। लेकिन जब हम पी का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ओव्यूल है, चेंबर एक ही है, और एक ही चेंबर के अंदर बहुत सारे ओव्यूल है, तो मैंने कहा यूनिलॉक्यूलर और मल्टी ओव्यूलर। ओके। अब देखो, एक्साइल के बाद आता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल जैसे आपने कैप्सिकम काट के देखा होगा, तो कैप्सिकम जब आप काट के देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि कैप्सिकम जब आप काटते हो तो बाहर से आपको कैप्सिकम ऐसे दिखाई देता है, अंदर उसमें बीच में चेंबर नहीं होते, उसमें बीच में एक ये लगा होता है इस तरह से सेंटर में, है ना, और उसी सेंटर में आप देखते हो बहुत सारे बीज जुड़े होते हैं, सीड इसी सेंटर में बहुत सारे अटैच होते हैं, है ना। तो यहाँ पर लॉक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फ्री सेंट्रल, जैसे कैप्सिकम में फ्री सेंट्रल। तो फ्री सेंट्रल यहां पे क्या हो गया, यूनिलॉक्यूलर। और कितने ओव्यूल, बहुत सारे ओव्यूल हैं, मल्टी ओव्यूलर। तो पहला हुआ पैराइटल, पहला हुआ मार्जिनल प्रेजेंटेशन, फिर एक्साइल प्रेजेंटेशन, फिर फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। देखो आपने देखा होगा कि यहां पर चौथा आपने उसको देखा होगा, क्या बोलते हैं, जैसे वाटर मस्क मेलन या पपाया मान लो, है ना। तो पपाया में मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया था, क्या मतलब वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन का, आपने देखा होगा कि पपाया का फ्रूट ऐसे होता है ना। तो पपाया का फ्रूट हो गया, और फ्रूट में आपने देखा होगा कि इस फ्रूट के सॉरी ये पैराइटल होगा, मार्जिनल नहीं, वो तो बता चुका हूं, मार्जिनल नहीं पैराइटल बोलेंगे। पैराइटल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे पेरिफेरी में, पेरिफेरल पार्ट में यहाँ पर सीड जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो सीड आर अटैच्ड टू पेरिफेरल पार्ट, सीड अटैच्ड टू पेरिफेरी। इसको पैराइटल प्रेजेंटेशन बोल देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल प्रेजेंटेशन पाया था कॉर्न में, मक्के में। कॉर्न में ये कॉर्न का सीड होता है, ये फ्रूट होता है, इनफैक्ट फ्रूट के सीड में
सॉरी, फ्रूट के नीचे वाले पार्ट पे, यहाँ पे ओव्यूल अटैच्ड होता है ना, तो दिस इज कॉल्ड बेसल Sir? प्रेजेंटेशन। सर आपने पैराइटल का क्या बताया था एग्जांपल? पेरीफेरी में सीड अटैच्ड होते हैं, पपाया, ओके सर। मस्क मेलन में भी ऐसे ही होता है। सर ये भी यूनिलोक्यूलर और मल्टी ओव्यूलर होगा ना? क्या? पैराइटल भी। हाँ वही होगा। सर और ये क्या होगा, कौन यूनिलोक्यूलर यूनि ओव्यूलर? सही है, सनफ्लावर एग्जाम्पल। बेसल का है, बेसल का। ओके। सीड बेस में लगे होते हैं, बेस वाले पार्ट। नोट कर लिया? यस। ठीक। फ्रूट देख लो, फ्रूट क्या होते हैं। तो फ्रूट मैंने कहा आपसे, राइपन ओपरी को हम फ्रूट कहते हैं। मैच्योर ओवरी, दैट इज राइपन ओवरी। फ्रूट में आपने जैसे देखा होगा, मैंगो का फ्रूट जैसे आपने देखा होगा, इसमें आप देखोगे बीच में एकदम बिल्कुल बीचों बीच इसमें एक ये पाई जाती है, सीड होता है इसका, ये बिल्कुल बीचों बीच इसका एक सीड हो गया। सीड के ऊपर आपने देखा होगा कि सीड के ऊपर बहुत हार्ड सा कवर होता है, और ये हार्ड से कवर के ऊपर बहुत सारे रेसे रेसे निकले हुए होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक है, एंडोकार्प हार्ड पार्ट होता है, बहुत प्रोटेक्टिव होता है। उसके बाद मीजोकार्प पाया जाता है, जिसको आप खाते हो, मीजोकार्प। ये पल्पी पार्ट होता है, इसमें फूड इकट्ठा होता है, फूड इकट्ठा होता है, तो दिस इज पल्पी पार्ट, पल्पी होता है। इसके बाद ऊपर प्रोटेक्टिव एक कवर होती है, उसको पेरिकार्प कहते हैं। तो पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, और उसके अंदर होता है क्या, सीड। ठीक है, फ्रूट दो तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजेशन। फॉल्स फ्रूट, they are produced without fertilization, without fertilization। फॉल्स फ्रूट को ही हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक। फॉल्स फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट।
तो कोकोनट में जो पार्ट हम लोग खाते हैं वो क्या है? कौन सा फ्रूट का पार्ट है? मेजो मीजोकार्प। यस सर। सर क्या कौन बताएगा? और कोई बताएगा भाई? सर क्या क्वेश्चन? कोकोनट का जो पार्ट हम लोग खाते हैं वो कौन सा पार्ट खाते हैं कोकोनट में, फ्रूट में? सर एंडोकार्प। एंडोकार्प। देखो भाई, कोकोनट में, जो कोकोनट के फ्रूट में जो सबसे बाहर की तरफ बहुत बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो जटाएं होती हैं जिनको हम लोग पहले निकालते हैं फाड़ फाड़ के बड़ी देर से, वो जो जटाएं होती हैं वो है उसका पेरिकार्प। कोकोनट में जो बिल्कुल हार्ड शेल होता है वो है मीजोकार्प, तो कोई नहीं खा सकता, जो बिल्कुल कटोरे जैसा होता है हार्ड शेल। उसके बाद जो कोकोनट के ऊपर, जो गरी के ऊपर ब्लैक ब्लैक की फिल्म चढ़ी होती है, ठीक है, वो ग्रे टाइप की फिल्म जो चढ़ी होती है, दैट इज एंडोकार्प। हम इसमें क्या खाते हैं? जो अंदर लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो खाते हैं, दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म, याद रखना। इसमें हम तीनों कार्प नहीं खाते, लिक्विड एंडोस्पर्म खाते हैं। सर तो जो वो खाते हैं जैसे आप गिरी कह रहे हो सर, वो क्या होता है? भैया वो लिक्विड एंडोस्पर्म सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे, हाँ पानी सर, जो सूख पानी जाता होता है। है। वो एंडोस्पर्म होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, उसमें सेल्स तैर रही होती हैं। जब पानी सूख जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो वही गरी बन जाती है, सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंडोस्पर्म सॉलिड हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड हो जाता है। खाते हैं हम कुल मिला के एंडोस्पर्म ही है। और जब उसमें दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, वो दोनों एक ही चीज होती है ना मतलब सर, पानी भी प्रेजेंट होता है और वो एडिबल जो व्हाइट वाला होता है वो भी तो प्रेजेंट होता है। भाई वो पानी के अंदर सेल्स मौजूद होती हैं, वो एंडोस्पर्मिक सेल ही है, वो एंडोस्पर्म ही है, ट्रिप्लॉइड सेल्स एंडोस्पर्म ही है वो। ओके ओके। हो गया भाई? हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट क्लास में सीड पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर फैमिली पढ़ाऊंगा, सीड एंड फैमिलीज नेक्स्ट क्लास में। बाय सर, थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट। सर थैंक यू जी सर। बताएं। सर ये ट्रू और फॉल्स में हम जैसे एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, तो उसकी डेफिनेशन में सर वो थैलेमस से प्रोड्यूस होता है, इसलिए फॉल्स फ्रूट कहते हैं। बिल्कुल विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है, इसीलिए तो उसके इसमें सीड जर्मिनेट नहीं होते। स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि जो ट्रू होते हैं वो ओवरी से ही होते हैं, जो फॉल्स होते हैं वो किसी और पार्ट से हो नहीं, सकते हैं? बिल्कुल ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। नहीं। जी सर, ओके सर। और सर एक और बात सर, जो लोक्यूल्स होते हैं वो ओवरी में ही होते हैं ना?